So as the name suggests, CyberPeace, we innovate at every level. This certificate is a blockchain generated certificate. Where the growth of the plant and sapling can be seen and its journey can be monitored. झारखंड की राजधानी रांची में साइबर कैफे लेवल 7 में झारखंड ई स्पोर्ट्स लीग चैंपियनशिप 3.0 ने राज्य के युवाओं, गेमिंग प्रेमियों और डिजिटल प्रतिभाओं को एक साझा मंच पर लाकर साइबर जागरूकता और जिम्मेदार गेमिंग के संदेश को मजबूती से प्रस्तुत किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार थे, जिन्होंने जिम्मेदार सामग्री निर्माण और जिम्मेदार गेमिंग विषय पर विशेष संबोधन दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानूनों के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाना इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस तरह के कार्यक्रम क्या फायदा होता है और क्या नुकसान है? देखिए, जब कोई चीज़ आती है नई, कोई अंधड़ तूफान भी आता है तो ताज़ा हवा भी आती है, साथ में कुछ पत्ते खरवार भी आते हैं, तो उसी तरह की चीज़ है। लेकिन आज ये देखिए, पूरी दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी ने किस तरह से पूरी दुनिया को जीत लिया है। अभी आपने भारत का पाकिस्तान का छोटा मोटा युद्ध देखा, कैसे देखा आपने कि फिजिकली हमने एक बार भी बॉर्डर पार नहीं किया, लेकिन वहां जाके सब कुछ तबाह हो गया। ये एक उदाहरण है। तो इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो हम उनकी तरफ भी देखें। बाकी दूसरी तरफ में जो छोटी छोटी चीजें कंटेंट वगैरह है, वो हम मान के चलते हैं, उसमें कुछ नियंत्रण होगा। और लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होगा खुद का नियंत्रण, वो ज्यादा जरूरी होगा। उसी के लिए हमने अपील की है और सारी दुनिया उस बात को लेकर चिंता कर रही है कि खुद किस तरह से लोग कंटेंट को कंट्रोल करें। यूथ जो है सर सबसे ज्यादा इससे इफेक्टेड है, उसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन? यूथ विंग, कुछ भी बदलाव होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव यूथ में होता है, क्योंकि भविष्य वही है। और लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अफसोस है कि 25 वर्ष के झारखंड में हम लोगों ने साइबर स्पेस, साइबर इकोनॉमी वगैरह के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। प्रैक्टिकली यहाँ पे है ही नहीं इसका प्रेजेंस। इस बहुत बड़ी व्यवस्था को हमने इग्नोर किया है, जबकि आने वाले समय में सारे विश्व का शासन और प्रशासन हर कंट्री का इसी तकनीकी पे चलने वाला है। लेकिन अभी तक उसके ओर हम थोड़ा भी मतलब उसका आगाज हमारे दिमाग में नहीं हुआ है, हमारे प्रशासन में नहीं हुआ है। इनफैक्ट देखा गया है कि मैक्सिमम जो बच्चे निकल के आते हैं झारखंड से निकल के आते हैं। तो ऐसे से एक्सपर्ट्स, ऐसे से धुरंधर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और जो कि ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश में है, जो कि इस प्लेटफॉर्म उन्हें मिले और वो आगे करें। तो पास्ट में भी ऐसा गया, अभी भी हम ये देख रहे हैं। एआई की फील्ड की बात करें या कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, एक से एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे झारखंड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम, ड्रोन्स, ये सब के एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमारे बैठे हैं। तो अब इनको टाइम आ गया कि इनको अब एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि ये आगे बढ़े, और इसके तरह हमें झारखंड की भी एक मेजर पहचान हो। मिसयूज को कैसे रोका जा सकता है? मिसयूज को रोका जा सकता है अवेयरनेस से। सबसे पहला जो कि आज एक इवेंट है, ये माध्यम है एक अवेयरनेस क्रिएट करने का, ताकि जो युवा हैं ये एक तरह से साइबर एम्बेसडर बने। आप सब जो है ये एक साइबर एम्बेसडर बने। जब सबको समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन क्या है और उसको शेयरिंग क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं कि आप जो भी चीज मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि सीधा शेयर कर दो। अभी हमने देखा किस तरह से कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया था अक्रॉस से, ताकि लोग को कन्विंस किया जाए कि इंडिया युद्ध हार रही है, या इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इस तरह के बहुत सारे एजेंसीज हैं, लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमारा काम यह है कि कंटेंट को वेरीफाई करना कि जो भी कंटेंट मिला, ये डीप फेक का, एआई का मिसयूज, अब मैं बता रहा हूँ। एआई से इस तरह का वीडियोस बन जाता है, और वीडियोस बनने के बाद लोग अगर उसको वेरीफाई नहीं करते, विश्वास कर लेते हैं, तो सर्कुलेट कर रहे, तो जितने भी उनके नेटवर्क में लोग हैं सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि गलत स्टोरी का एक बढ़ावा, जैसे सर ने बताया कि पेपर में अगर पेपर में कुछ पब्लिश हो रहा है, अगर एडिटर नहीं वेरीफाई करके और उसको पब्लिश कर दिया तो सारे रीडर्स को गलत न्यूज चला जाता है। वैसे ही सोशल मीडिया की बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, फेसबुक की बात हो, ट्विटर की बात हो, वहां पे हर एक कंटेंट को बहुत सारे टूल्स हैं, रिसोर्सेज, जहाँ पे लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो उससे जाके पहले वेरीफाई करें, फिर शेयर करें। स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। हम लोग जनरली ग्लोबली भी बात होता है
कि कोई भी चीज मिले तो सीधे शेयर नहीं कीजिए, थोड़ा देर रुक जाइए, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए और फिर एक्ट कीजिए, उसके बाद उसको एक्ट करने के बाद। मैं मेजर विनीत कुमार हूँ, मैं फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ साइबर पीस जो संस्था है।